तो फर्स्ट थिंग की देखो नीट के सिर्फ 3 मंथ रह गए एंड हर स्टूडेंट को, ठीक है, जो टॉपर है, जो एवरेज है या फिर जिसका अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है, उन सबके पास 24 आवर्स है, ठीक है। 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो उनके हाथ में। हाय एवरीवन, दिस इज सेजल यादव गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ नीट के लिए 3 मंथ रह गए एंड आपका कैसा ओवरऑल टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, एंड कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है, लास्ट के मंथ में। सो दिस वीडियो इज़ ऑन दैट। वीडियो को करते हैं फटाफट से यहीं पे स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो फर्स्ट थिंग की गाइस देखो नीट के लिए सिर्फ 3 मंथ रह गए एंड हर स्टूडेंट को, ठीक है, जो टॉपर है, जो एवरेज है या फिर जिसका अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है, उन सबके पास 24 आवर्स है, ठीक है। 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो उनके हाथ में, ठीक है। बट यार मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी तुम्हें इतने बजे से इतने बजे से ये करना है, इतने बजे से इतने बजे से ये करना है, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल भी आपको शेयर नहीं करूँगी बिकॉज सबका सिचुएशन, सबकी कंडीशन, सबका उठने का, सोने का, पढ़ने का, यू नो सब कुछ अलग होता है, टाइम टेबल अलग होता है। सो मैं ऐसा आपको कोई भी फेवरेट टाइम टेबल नहीं चिपकाने वाली हूँ कि ये लो इसको फॉलो करो, बिकॉज टाइम टेबल समथिंग जो शायद बचपन तक ही अच्छे लगते हैं। अभी के टाइम पे जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको समथिंग ऐसा आपके पूरे डे में प्लान होना चाहिए, आपके रूटीन में पूरे होना चाहिए, सो दैट आपका डे जो है इफेक्टिवली जा पाए, ठीक है। बिकॉज गाइस अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ रह गए। सो अब आपको अपना 1 घंटा भी या 1 मिनट 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो गाइस लेट्स सी कि आपका कैसा ओवरऑल रूटीन होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग कि आप जब भी गाइस रात को आप सोते हो, ठीक है, नेक्स्ट दिन जब भी गाइस आप रात को सोने जा रहे हो उसके सोने से पहले नेक्स्ट डे का आपका क्या प्लान है वो आपको हर चीज़ वहाँ पे लिख के रखना है ना। एक पेपर ले लो, टारगेट है ना, एंड जो भी आपका गोल है, टारगेट है, वो लिख लो, ठीक है। मतलब आपको क्या क्या करना है वो जस्ट लिखो, ठीक है, एंड बस उसको उतना लिखो एंड लिख के फिर सो जाओ, ठीक है। देखो सुबह उठते ही मेरा एक सजेशन है, आप सुबह उठ रहे हो या फिर आप नाइट स्टडी हो या फिर आप मॉर्निंग स्टडी वाले हो, दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक सेम, है ना। अगर आप रात भर पढ़ते हो तो अराउंड आप याद है 10 11 12 बजे उठते हो रहोगे तो आपकी मॉर्निंग 12 बजे से होगी। एंड अगर आप रात वाले नहीं हो तब सुबह पढ़ने वाले हो तो आपकी मॉर्निंग समथिंग 5 6, है ना, 7 बजे इस टाइम पे स्टार्ट होगी। द पॉइंट इज़ कि आपकी मॉर्निंग जब जब भी से भी स्टार्ट हो, आप जब सो के उठते हो, है ना, सोना कितने बजे सुबह, देखो सोने पे कोई भी जो है, आप जब भी गए सो के उठोगे तो आपको जो फर्स्ट थिंग करनी है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे चीज़ बोलूँगी कि स्लीप पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। स्लीप पे आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, ठीक है। अब तुम ये मत बोलना कि 8 आवर्स बहुत ज़्यादा है, दिस बिकॉज कि बहुत कम है इनफैक्ट। क्योंकि देखो यार, तुम बहुत कुछ पढ़ रहे हो, तुम अपने दिमाग में इधर बहुत कुछ घुसा रहे हो, तो तुम्हारे माइंड को भी ना उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, उस चीज़ को उसमें फिक्स करने के लिए उसको समय चाहिए, है ना। जैसे तुम्हें पढ़ने के लिए समय चाहिए वैसे उसको भी उधर फिट करने के लिए समय चाहिए, सो दैट जब भी तुम क्वेश्चन के लिए बैठ रहे हो, है ना, तो तुम्हें वो चीज़ें याद होनी चाहिए, याद आनी चाहिए, है ना। तो इसलिए नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नींद में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। सो टेक अ गुड स्लीप गाइस, अराउंड 7 to 8 आवर्स। बहुत लग रहा है तो 7 से 6 घंटा, इतना तो लो, उससे मत कम जाना प्लीज़ गाइस, ठीक है। सो जब भी आप सुबह उठोगे तो मेक श्योर कि 1 घंटा ना आप कोई भी मेमोराइजिंग थिंग पढ़ना। उसमें आपका बायो का एग्जाम्पल आ सकता है, फिजिक्स के फॉर्मूले आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक का कोई भी ब्लॉक केमिस्ट्री का जो भी आपने बनाया होगा वो आ सकता है, फिजिकल में फॉर्मूले शीट होंगे। मतलब आपको वो 1 घंटा ना यार याद करने में आपको समय देना है। बिकॉज होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश होते हैं बहुत, तो और कोई भी चीज़ अगर हम पहले पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उसको फटाफट से ग्रैब करना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ सुबह उठ के करनी है, कोई भी चीज़, कौन सा भी सब्जेक्ट का आपको याद करने वाला पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ जो याद करने वाला है। अब ऐसा आपको फिजिक्स के लिए नहीं बैठना है गाइस, है ना। आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स के जो याद करने वाले, जैसे फार्मूला हो गया या फिर फार्मूला, मोस्टली फार्मूले होंगे, तो वो लेके बैठना है, समझ रहे नहीं, है ना। तो ये आपको करना है। उसके बाद गाइस तो सुबह आप उठे था, फ्रेशअप हो जाओ, जो भी आपको करना है, एंड देन 1 घंटा आपको ये लेके बैठना है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि आपको तीनों ही सब्जेक्ट में, है ना, तीनों ही सब्जेक्ट में 1 से 1.5 घंटे का रिविज़न करना है, ठीक है। मतलब अभी एटलीस्ट फेब तक 1 से 1.5 घंटा रखो, एंड जब मार्च अप्रैल आ जाएगा तो उसका आपको टाइम डबल ट्रिपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अभी दिन में क्या करना है गाइस, है ना, मतलब आपकी पूरी रूटीन में आपको 3 बार, है ना, 1.5 घंटा, है ना, मतलब 1.5 आवर्स आपको हर सब्जेक्ट के लिए रिवीजन के लिए बैठना है। बायो का रिवीजन, केमिस्ट्री का रिवीजन, फिजिक्स का रिवीजन। और इसमें रिवीजन क्या करना है, चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। आपके जितने भी पढ़ के हुए हैं, आपके जितने भी आपके एंड से हुए हैं, उतने एटलीस्ट आपको करना है। ये आपको नहीं सोचना है ना। आई नो यार कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ होगा, ये ऐसे बहुत सारे क्लासेस भी होती हैं जिनका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ। इवन मेरा भी पिछले साल ये टाइम पे अभी तक सिलेबस नहीं हुआ था, फेब के एंड में आते आते हुआ था, ठीक है। तो पॉइंट है इसकी फेब तक एंड तक सिलेबस कंप्लीट होना इज़ ओके,
तो वो टेंशन मत लो, बट गाइस एटलीस्ट जितना आपका पढ़ के हुआ है उतना आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है, 1.5 घंटे में, ठीक है। तीनों ही सब्जेक्ट में आपको रिवाइज़ करना है। तो ये 3 या जो स्लॉट है आपको डेडिकेट करना है हर सब्जेक्ट के लिए, और इसमें आपको रिवीजन जो करना है वो शॉर्ट नोट के थ्रू करना है। अगर आपने अब तक शॉर्ट नोट बनाना शुरू नहीं किया है तो बनाना शुरू कर दो। कोशिश करो 5 एंड तक आपने जितने भी शॉर्ट नोट है, आपको जितने भी रिक्वायर्ड शॉर्ट नोट है वो सारी चीज़ें आप बना लें। बिकॉज शॉर्ट नोट इज समथिंग जो आपके चैप्टर्स को, आपके सिलेबस को, उस चैप्टर का उस सब्जेक्ट का फटाफट से करने में हेल्प करा देता है गाइस, ठीक है। आप इतनी मोटी मोटी किताबें लेके नहीं बैठ सकते हो रिविजन करने के लिए, बिकॉज वो टाइम टेकन होगा। भले ही आपको कंटेंट कितना ही अच्छे से याद हो, कितना ही अच्छे से मेमोराइज हो, बट स्टिल यार शॉर्ट नोट इज समथिंग जो बहुत फटाफट आपका रिकॉल कर देता है। एंड शॉर्ट नोट का अगर वक्त आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो, याद नहीं आ रहा हो, या फिर लगे कि इसमें कुछ और था जो अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आप नोट्स से जाके आप उसका रेफर कर लो। द पॉइंट इज कि ये जो 1.5 घंटा है इसमें आपको शॉर्ट नोट के थ्रू आपको रिवाइज करना है। अगर शॉर्ट नोट नहीं बना है ना, इनकेस अगर आपका अब तक शॉर्ट नोट नहीं बना है तो उसको अलग से टाइम दे के आपको बनाना है, बट ये समय पे आपको चैप्टर की रिवाइज करना है, आप नोट से रिवाइज कर लो, बट आपको रिविजन अब स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो गैस ये आपको 1.5 घंटे में करना है ना, मतलब हर सब्जेक्ट में ऐसे डेडिकेट करके। इसके बाद गैस आपको फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में है ना, आपको मतलब इन दो सब्जेक्ट का आपको हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मतलब हर दिन 1 घंटा भी दोगे, इट्स गोइंग टू बी इनफ अभी के लिए। एंड देन मार्च फेब में है ना, एंड देन धीरे धीरे आप जब और नज़दीक जाओगे तब इसका पार्ट्स बढ़ा देना। बट इनिशियली अभी के लिए मैं आपको बोलूँगी 1 घंटा है ना, आपको फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में देना ही देना है, ठीक है। आप फिर अल्टरनेट डे में यार आप बायो आप दे दो, या फिर कभी इनऑर्गेनिक दे दो, या फिर कभी ऑर्गेनिक दे दो, या जो भी यार आपका वीक आई वुड से जो सेक्शन आपको लगता है, आप उसके ऊपर आपको 1-1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। बट 2 घंटा आपको 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा फिजिकल केमिस्ट्री में देना है, और 1 घंटा यार आपको किसी और स्टडी आवर्स में मतलब देनी है। मतलब जैसे आप उसके अंदर केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक वाला पार्ट कर लो, या फिर आप बायो का आप कर लो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। एंड जो आप रिवीजन करोगे गाइस, जैसा मैंने आपको बोला शॉर्ट नोट के थ्रू करना है, बट एनसीईआरटी के केस में बायो आपको बट गाइस इन केस ऑफ बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी से रिवाइज करना है, इसके लिए कोई शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक जगह सारे एग्जांपल्स रहनी चाहिए, सो दैट आप वो एग्जांपल फटाफट से याद कर लो। एंड नहीं है तो यार वो आप एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते भी बना सकते हो, ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपका सिलेबस ओवर हो चुका है तो आपको यार एक मॉक टेस्ट अभी के लिए देना है, एंड फिर उसका एनालाइज करना है, एंड फिर उसमें जो भी मिस्टेक हुई है उसको उसी दिन कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से हो गया, आपको बहुत कॉन्फिडेंट है, तो आप 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो अपने डेली रूटीन में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस आर ऑल द स्ट्रैटेजी, बट द पॉइंट इज मॉक टेस्ट वाला फंडा तभी आएगा जब अगर आपका सिलेबस पूरी तरह से हो गया है ना, या फिर ओवरऑल कंप्लीशन की तरफ आ चुका है तब, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने मॉक टेस्ट में, तो आप 2 मॉक टेस्ट पर डे आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी यार आपको 1.5 घंटा रिविजन है ना, 3 घंटा यार आपको 1 घंटा फिजिकल, 1 घंटा फिजिक्स में, और 1 घंटा आपको बी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक या फिर बायोलॉजी आपको प्रैक्टिस करना है अल्टरनेट डे पे, है ना। समझ लो, जैसे आज के दिन अगर ऑर्गेनिक किया तो कल बायो कर लो, फिर इनऑर्गेनिक कर लो, फिर ऐसे करके करना है, ठीक है। बाकी रिवीजन में गाइस, और गाइस आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, पहले आपको प्रैक्टिस करना है ना, या तो आप वैसे वर्षा कर सकते हो, प्रैक्टिस करके फिर रिवीजन कर लो, या रिवीजन करके प्रैक्टिस कर लो, एंड फिर जो भी कमी लगे उसको उसी समय उसको सुधार लो, है ना, देख लो, इंप्रूव कर लो, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको सुबह उठ के 1 घंटा कोई भी सब्जेक्ट का आपको मेमोराइज करना है। इसका जो भी मैंने जो आवर्स दिए हैं गाइस, ये समथिंग की जो अभी के लिए मैंने आपको दिए है, ये जस्ट फॉर द फेब मंथ आई वुड से, क्योंकि फेब तक मैक्सिमम लोगों का सिलेबस नहीं हुआ रहता है, ठीक है। तो बट इसके बाद आपको इसका आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको 2 घंटा है ना, फिर या फिर 2.5 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा, रिविजन के लिए देना पड़ेगा, ऐसे करके आपको अपना जो समय है उसको डिस्ट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड गाइस ऐसे मत करना कि लगातार आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, बिकॉज आप भी बोर हो जाएंगे। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे अगर आपने अभी बायो का रिवीजन किया, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, फिजिक्स का आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आप बायो का प्रैक्टिस कर लो, फिजिक्स का फिर रिवीजन कर लो, फिर केमिस्ट्री का, ऐसे करके आपको करना है। मतलब आपको थोड़ा मिक्सअप में करना है, ऐसा नहीं एक साथ रिवीजन कर लो या फिर एक साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा मत करना। थोड़ा सा अपने आप को चेंज दोगे ना, तो वो माइंड को भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा और इफेक्टिवली चीज़ों को ग्रैब भी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से गाइस करना है। एंड इसके अलावा आपका यार हो सकता है जो आपके डेली के होंगे तो वो भी आप इसके अंदर एडजस्ट करो यार, बट ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली इसको नहीं छोड़ना है इन एनी हाउ, ठीक है, नहीं छोड़ना है। एंड अभी के टाइम पे ना गाइस बहुत ही नई नई चीज़ें पढ़ने में मत ध्यान देना, मतलब अभी आपके जो भी सिलेबस में अभी आपका जो भी सिलेबस चल रहा है वो तो है तो ठीक है, बट अगर इनकेस अगर आपका सिलेबस ओवर हो चुका है तो ऐसे न्यू टॉपिक्स, न्यू कोई भी कंसेप्ट अभी जम मत करो, आपने जितना भी अब तक पढ़ा है बस उसको ही स्ट्रॉन्ग करो, है ना, और उसको ही बार बार रिवाइज करो, दैट गोइंग टू बी हेल्प यू लॉट। बायोलॉजी की एनसीईआरटी कम से कम 8 to 9 टाइम्स आपको एक एक चैप्टर की पढ़नी पड़ेगी, तो ही जाके होने वाला है उसके डायग्राम सब कुछ, ठीक है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है यार, है ना।
एंड इन केस अगर किसी स्टूडेंट का है बैकलॉग है तो देखो लास्ट के सिर्फ 3 मंथ रहेगा गाइस। एंड मैं नहीं बोलूँगी इसके अंदर आप बैकलॉग ना कंप्लीट करें गाइस। अगर आपका बहुत छोटे मोटे बैकलॉग है, पर्टिकुलर चैप्टर्स के टॉपिक से कुछ बैकलॉग है तो कर लें, बट अभी तब तक आपको करना है 5 तक, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बट अगर इन केस यार अगर आपका बैकलॉग फॉर अ सर्टन बहुत सारे चैप्टर्स हैं तो मेरा सजेशन ऐसा होगा कि छोड़ो मत, बिकॉज नेट के लिए कोई भी टॉपिक छोड़ना है या फिर चैप्टर छोड़ना है समथिंग इन द रिस्क, ठीक है। बिकॉज वी डोंट नो यार कि उस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आएंगे, हार्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर इजी आ गया तो आप रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। तो आपको करना क्या है कि उनके जो रिपीटेड वेटेज टॉपिक्स हैं अगर आप वो भी कर लोगे ना, आपके जो भी बैकलॉग चैप्टर्स हैं, तो भी यार आप एक अच्छे खासे लेवल पे आप अच्छे खासे लेवल पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। एटलीस्ट जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। तो स्मार्टली आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड यार अगर आपने तब नहीं किया तो अभी आपको ये सारी चीज़ें के साथ आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा इस टाइम। तो इसलिए कहते हैं इस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने उस समय पे टाइम वेस्ट किया, लाइक जो भी आपने किया, तो अभी है आपका, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ, मैं है ना, बट मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि जो भी आपका बैकलॉग वाला चैप्टर है उनका जो भी वेटेज है वो आप करें। और ये इस रूटीन के साथ यार आप थोड़ा आपको जो भी चीज़ें करना अच्छी लगती है, अपनी हॉबीज़ जैसे होती हैं, तो मेरा सजेशन होगा या तो यार तुम वॉकिंग कर सकते हो। दूसरा है तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जैसे बैडमिंटन वगैरह का तुम्हें अच्छे से आता है तो फॉर एन हाफ एन आवर तुम उसको खेल सकते हो। तुम्हें म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, तो वो सब चीज़ें कर लो। मतलब एक एक्स्ट्रा मैं बोलूँगी यार ना 15 to 20 मिनट्स के लिए अपनी हॉबीज़ को डेफिनेटली इंक्लूड करना अपने रूटीन में। इससे ये होता है कि तुम मेंटली बहुत ज़्यादा प्लस फिजिकली तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस देख पाओगे। एंड तुम ये भी देख पाओगे कि जो तुम कर रहे हो ना वो तुम बहुत अच्छे ईजिली इसको ग्रैब कर पा रहे हो, ठीक है। अगर तुम अपने हॉबीज़ को इंक्लूड कर दोगे अपनी इस रूटीन में फॉर जस्ट 15 to 20 मिनट्स गए, जो तुम मोबाइल में वेस्ट करते हो, मोबाइल का कुछ भी तुम्हें काम नहीं आता, ठीक है। तुम कितना ही अच्छा शॉट देख लो, द पॉइंट इज़ कि आपको यही सारी चीज़ें काम आएंगी ना। अपने फिजिकल जो हेल्थ है उसको थोड़ा सा अगर यार 15 to 20 मिनट्स हाफ एन आवर अगर देख के, है ना, आप अगर दोगे ना तो आप डेफिनेटली अपने आप जो भी अपनी सेल्फ स्टडी करोगे गाइस, है ना, तो उसमें आप चेंज डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। सो गाइस दिस वाज द टाइम टेबल विच यू नीड टू हैव टू फॉलो इन लास्ट 3 मंथ। एंड जैसे जैसे समय आएगा गाइस आपको इसका आवर्स जो है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस जो मैंने आपको बताया उसको चेंज नहीं करना है, इसके अंदर ही आपका जो भी क्लासेस में वगैरह अगर चल रहा है तो वो कर लो, ठीक है। एंड अगर आपके टेस्ट क्लासेस में हैं, ठीक है, तब तो अच्छी बात है, उसी चीज़ का रिवीजन करो, उसी चीज़ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ें गाइस, है ना। मतलब स्टूडेंट बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाते हैं कि कैसे करना है, बहुत अलग, इसमें कुछ अलग नहीं है ना। वो उसमें वही कर लो जो आपके टेस्ट में टॉपिक्स आ रहे हैं वही आप रिवाइज कर लो, ठीक है। एंड बैकलॉग है तो बैकलॉग का जो हाई वेटेज टॉपिक है एटलीस्ट फॉर नाउ वो कर लो। फिर जब आपके पास एक रिदम में वो चीज़ें आ जाएंगी तो जो आपके टॉपिक्स बचे रहेंगे फिर आप उसको कर लेना, ठीक है। बट एटलीस्ट फॉर नाउ गाइस ये सारी चीज़ें फोकस करो, बिकॉज अभी समय नहीं है कि आप बस सिलेबस करते रहो, है ना। अब आपके पास वो टाइम है कि आपको रिविजन प्रैक्टिस ये रिकॉर्डिंग राइट वगैरह पे सभी चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने जो दिन को है ना बहुत ही ज़्यादा यार आपको मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ऐसा ये रखना है, स्टिक रखना है, बट द पॉइंट इज़ कि आपको थोड़ा सा कूल भी रहना है। तो आप जस्ट मीट विल सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इसको डेफिनेटली फॉलो करना। एंड अपने हेल्थ का केयर डेफिनेटली करना, अच्छी स्लीप लेना, स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।